और प्रश्नकाल में अब आज की दूसरी बड़ी खबर और उससे निकलता सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मगहर में बड़ी रैली को संबोधित किया। माना जा रहा है कि मोदी ने इस रैली के साथ 2019 के आम चुनाव के लिए अपनी तरफ से रणभेरी बजा दी। पीएम मोदी ने मगहर से 2019 का मुद्दा भी सेट कर दिया। उन्होंने इशारों में अखिलेश, माया सबको लपेटा, लेकिन मगहर में ही एक तरफ मंच से पीएम ने समरसता की बात की तो दूसरी तरफ मजार पर मुख्यमंत्री योगी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। खादिम ने अपने हाथ से टोपी देनी चाहिए, लेकिन योगी ने उसे वापस कर दिया। हालांकि बाद में वो टोपी जरूर लेंगे। मगहर से सामने आई सीएम योगी की कुछ तस्वीरों से देश का सियासी माहौल गर्मा गया। ये तस्वीरें मगहर में संत कबीरदास की मजार की, जहां के खादिम ने जब सीएम योगी को मुस्लिम टोपी पहनानी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। खादिम ने योगी के हाथ में टोपी देनी चाहिए, तब भी उन्होंने उसे वापस कर दिया। योगी ने जो कुछ किया उसे देखकर करीब 7 साल पहले की मोदी की तस्वीरें याद आ गई। साल 2011 में गुजरात का सीएम रहते पीएम मोदी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। इमाम शाही सैयद ने मंच पर मोदी को मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मैं समझता हूं जब कोई टोपी देता है, पगड़ी देता है, तो आपको मान सम्मान के लिए देता है। आपको स्वीकार कर लेते, हाथ में ले लेते, दे देते, न पहनते, पर सर ढक के जाना चाहिए था मगहर में समाधि स्थल पर। ऐसा मेरा विचार है। वैसे वो मुख्यमंत्री हैं, स्वतंत्र हैं, जो चाहें उनकी आस्था निष्ठा अपनी जगह पे है, लेकिन जब किसी के धार्मिक स्थल पे जाओ तो उन परंपराओं का पालन करो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने मगहर से कबीर पंथ की समरसता की बातें की। उन्होंने कहा कि कबीर विचार बनकर मगहर आए और व्यवहार बनकर अमर हो गए। आज के हालात में देश का जो माहौल है उसमें कबीर की प्रासंगिकता हर तरफ बनी है। कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए अशांति। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि संत कबीर, महात्मा गांधी, बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है। कबीर कहते थे, अपने भीतर झांको तो सत्य मिलेगा, पर इन्होंने कबीर को कभी गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। मोदी ने अपने भाषण का आगाज भोजपुरी में किया और पूर्वांचल का जिक्र भी बार बार किया। भेदभाव से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि इंच इंच का विकास और बिना भेदभाव के विकास उनकी प्राथमिकता है। आज हम अपने के बड़ा सौभाग्यशाली मानव हानि की महान सूफी संत कबीरदास जी के स्मृति में हो रहा ई आयोजन में ये पावन धरती पर आइल बाटी आज हमके यहां आके बहुत नीक लगता। हम ये पावन धरती के प्रणाम करत बाड़ी और आप सब लोगन के पाए लागी। माना जा रहा है कि पीएम की मगहर सभा के साथ ही मोदी ने 2019 चुनाव के लिए रणभेरी बजा दी है। इस बार शुरुआत उसी पूर्वांचल से की गई है, जहां जातीय गोलबंदी के बाद मोदी को सबसे बड़ी चुनौती मिलने की आशंका है। वर्णित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नम्रता और विवेक से भरे हमारे देश में हम नेताओं की नीयत से ज्यादा टोकनिज्म पर ध्यान देते हैं और इसीलिए किसने टोपी पहनी नहीं पहनी इस पर विवाद ज्यादा होता है। इस पर चर्चा कम कि किसने मुस्लिम महिलाओं को चूल्हे से मुक्ति दिलाकर उनके घर तक सिलेंडर पहुंचाया, या इस पर चर्चा कम होती है कि किसने 3 तलाक के मुद्दे पर उनका साथ दिया। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी भी एक ऐसी तस्वीर पर खासा विवाद झेल चुके हैं, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मुस्लिम टोपी पहनने वाला ही मुसलमानों के साथ खड़ा दिख सकता है, और अगर ऐसा ही है
तो सालों तक जिन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने में कोई गुरेज नहीं किया, उनके राज के बावजूद मुसलमानों की हालत देश में ऐसी क्यों है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसे भयावह बताने पर मजबूर हो गई? सोचिएगा। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।